नमस्कार, पुनः उपस्थित हूं वैदिक गुणन की एक जादुई विधि के साथ। एक बार की बात, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज अमेरिका में ऐसे ही वैदिक गणित का प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने श्याम पट पर एक संख्या लिखी। इसी प्रकार की संख्या थी, ये वही संख्या नहीं है, ऐसा ही एक संख्या थी और बड़ी संख्या थी। उसमें कई अंक थे, 13, 14 ऐसे अंक थे और वैसे ही इतने नीचे में जितने ऊपर अंक थे उतने ही नीचे 9 थे। और उन्होंने दर्शकों से पूछा कि क्या यह जो गुणन है बिना कैलकुलेटर की सहायता से संभव है क्या? तो पाश्चात्य देशों में तो कैलकुलेटर ही सब कुछ है। लोगों ने नकारात्मक सिर हिलाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यह गुणन बहुत ही सरल है। और फिर उन्होंने वैदिक गणित विधि से समझाया और फिर हल करना शुरू किया। जब हल करना शुरू किया तो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ उसका उत्तर भी बताना शुरू कर दिए और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक उन्होंने हल प्राप्त कर लिया। अब देखिए आप, फिर मैं विधि समझाऊंगा कितना आसानी से इसका हल निकल सकता है। 7, 6, 5, 9, 4, 2, 3, 6, 3, 2, 3, 4, 0, 5, 7, 6, 3, 6। ये इसका हल होगा। ये 9 अंकों की संख्या का 9 अंकों की संख्याओं के साथ गुणन है। आप कहेंगे कि सामान्य विधि में ये 9 से गुणा करना सरल है, एक बार गुणा करेंगे और फिर दोबारा गुणा नहीं करना पड़ेगा। बात सही है, आप एक बार गुणा करेंगे, दोबारा गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें 9 चरणों में लिखकर फिर उनका जोड़ तो निकालना पड़ेगा आपको। तो वैदिक विधि से यह बहुत ही सरल है इस प्रकार का गुणन। आइए हम देखते हैं, हम इसे सीखने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे सरल है और कितना सरल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण पहले आपको दिखाता हूं। 378 इंटू 999। घटाओ बताते समय मैंने एक सूत्र बताया था, एक न्यूनेन पूर्वेन निखिलम नवता चरबम दस्ता। एक न्यूनेन पूर्वेन, पूर्व की संख्या से एक कम करना। यहां 378 है तो एक कम करेंगे तो 377 हो जाएगा। ये हमारे उत्तर का बायां हिस्सा हो गया। मैं 2 भागों में बांटता हूं, ये बायां हिस्सा फिर आगे दायां हिस्सा। बायां हिस्सा में क्या करना है, केवल इस संख्या में एक कम करके लिख देना। यहां 378 है, यहां 377 लिखेंगे। अब निखिलम नवता चरवम दस्ता, सबको 9 में से और अंतिम को 10 में से घटाएंगे। सबको 9 में से और अंतिम को 10 में से घटाएंगे। तो घटाइए, इसको 9 में से घटाएंगे 6 प्राप्त होगा, इसको 9 में से घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा और इसको 10 में से घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। 378 इंटू 999, 377, 622। ये कितना आसान है। एक दूसरा उदाहरण से हम समझते हैं। फोर 3 6 2 9 9 9 9। सूत्र के अनुसार पहले एक न्यून करेंगे, एक कम करेंगे। तो इस संख्या में एक कम करते हैं तो हो जाता है 4361। ये हमारा बायां हिस्सा हो गया। अब दाहिना हिस्सा प्राप्त करने के लिए इस सबको 9 में से और अंतिम को 10 में से घटाना। याद रखिए कि अंतिम अंक इकाई वाला अंक होगा। जब कभी भी अंतिम अंक समझेंगे तो इकाई के अंक को समझेंगे। तो इसको घटाते हैं, 9 में से घटाएंगे, यहां 5 होगा, यहां 6 होगा, यहां 3 होगा और इसको 10 में से घटाएंगे तो ये 8 होगा। आप इसको दाईं ओर से भी बना सकते हैं, बाईं ओर से भी बना सकते हैं। पहले दायां हिस्सा भी लिख सकते हैं। इसको 10 में से घटाएंगे, इसको 9 में से घटाएंगे, इसको 9 में से घटाएंगे, इसको 9 में से घटाएंगे और फिर एक कम करके पूरी संख्या को लिख देंगे। तो दाईं ओर से कीजिए या बाईं ओर से कीजिए, हल वही प्राप्त होगा। अब इस प्रकार के उदाहरण में हम यह देख पा रहे हैं कि ऊपर जितने अंक हैं नीचे उतने ही 9 है। ऊपर जितने अंक हैं नीचे उतने ही 9 है। ऊपर 4 अंक हैं तो नीचे 4 9 है। लेकिन ऐसा हो
कि ऊपर में जितने अंक हो उससे नीचे अधिक ना हो। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 5 3 4 9 9 9 9, इसे मल्टीप्लाई करना हो। ऊपर में 3 अंक है, नीचे 4 9 है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या के पहले शून्य लगाएंगे तो उसके वैल्यू में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम शून्य लगाएंगे तो अब ऊपर भी 4 अंक हो गए, नीचे भी 4 अंक हो गए। तो पहला स्टेप सब इसमें से एक न्यून करना। तो 5 3 4 है तो 5 3 3 हो जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या है, सबको 9 में से और अंतिम को 10 में से घटाएं। अब इसको घटाना शुरू कीजिए। 9 में से शून्य घटाएंगे 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। 5 3 3 9 4 6 6। आपने देखा कि कितना आसान है, कितना सरल है। अब अगला केस यदि आता हो, ऐसा यदि हो कि ऊपर के अंक अधिक हो 467 और नीचे 9 कम हो। तीसरी स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति थी कि ऊपर नीचे दोनों अंक बराबर हैं, ऊपर जितने अंक है नीचे उतने ही 9 है। दूसरी स्थिति में ये थी कि ऊपर जितने अंक है उससे अधिक 9 है, तो बाई और शून्य लगाकर हमने काम चला लिया। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो आइए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही सरल ट्रिक है। 4 6 7 और जितने 9 है उतने 0 डालिए और इसी संख्या को घटा लीजिए। 4 6 7 तो 4 6, इसमें एक न्यून करेंगे, यह 6 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, इसको 9 में से घटाएंगे 3 और इसको 10 में से घटाएंगे तो भी ये 3। तो 4 6 7 इंटू 9 9 4 6 2 3 3। अब एक बात समझ लीजिए, इसे ट्रिक के रूप में भी समझ लीजिए। सामान्य सी बात है, यदि किसी भी संख्या में अंक 9 से बने हुए संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, 3 3 6 4 9 9 9, यदि ये आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वह संख्या लिखिए और जितने 9 है 1 2 3 9 है तो उतने ही शून्य डालिए और फिर वापस उस संख्या को उसमें से घटा लीजिए। 3 3 6 4, इसे घटा लीजिए। 3 3 6, इसको एक न्यून करेंगे 3 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, इसको 9 में से घटाइए 6, इसको 9 में से घटाइए 3, इसको 10 में से घटाइए 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 3 6 0 6 3 6। कितने भी 9 हो, 4 9 है तो 4 शून्य डालिए, 5 9 है तो 5 शून्य डालिए। जितने 9 है उतने शून्य डालकर उसी संख्या को घटा लीजिए तो आपका हल प्राप्त हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि निकलन विधि से किस प्रकार हम गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं और कितनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगली कड़ी में मैं गुणनफल की एक नई विधि के साथ आपके सामने फिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।